प्रदीप ऑफिस से थक हार कर जैसे ही घर पहुंचा, घर का माहौल देखकर हैरान रह गया। आमतौर पर इस समय घर हंसी ठिठोली और कार्तिक की किलकारियों से गूंजता था, लेकिन आज सब कुछ असामान्य था। माँ और बाबूजी चुपचाप सोफे पर बैठे थे। टीवी बंद था और कार्तिक भी नजर नहीं आ रहा था। घर के इस बदले हुए माहौल ने प्रदीप को बेचैन कर दिया। क्या हुआ बाबूजी, इतनी शांति क्यों है घर में? न टीवी चल रहा है, न आप हंस बोल रहे हो। सब ठीक तो है? प्रदीप ने झिझकते हुए पूछा। बाबूजी ने बिना उसकी ओर देखे कहा, तू अपनी बीवी से जाकर पूछ, अब वही सब कुछ है, हमें कुछ भी कहने का हक नहीं रहा। माँ ने भी अपनी चुप्पी तोड़ते हुए तीखे स्वर में कहा, तेरी बीवी अब जुबान चलाने लगी है। हमें लगता था कि बहू बड़ों की इज्जत करना जानती है, लेकिन आज तो सारी हदें पार कर दी उसने। प्रदीप चौंक गया। माँ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, नेहा ऐसा क्यों करेगी? क्या हुआ है? माँ ने क्रोधित स्वर में कहा, तेरे बाबूजी कार्तिक के साथ खेल रहे थे और उसने जो भी कहा उस पर तेरी बीवी चिल्लाने लगी। जब हमने उसे समझाया तो हमारे सामने ही ऊंची आवाज में बोलने लगी। अब हम उसे कुछ कहें तो भी गलत हैं। तुझे तो बस अपनी बीवी की बात सही लगेगी। प्रदीप ने स्थिति संभालने की कोशिश की। माँ, आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? मैं नेहा से बात करता हूँ, वो ऐसा नहीं कर सकती। हाँ, क्यों नहीं करेगी? हमें झूठा ही साबित कर देगा। अब तुझे माँ बाप की बातों पर यकीन नहीं रहा। बहू के आगे हमारी कोई इज्जत नहीं बची। बाबूजी ने भी ताना मारते हुए कहा, अगर ऐसा ही है तो कह दे कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। तू अपनी बीवी के साथ खुश रह। प्रदीप ने विवाद बढ़ने से पहले कमरे से निकल जाना बेहतर समझा। उसने सीधा अपने कमरे का रुख किया। नेहा कमरे में कपड़े तह कर रही थी। उसका चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में गहरी थकान और दर्द झलक रहा था। कार्तिक अपने खिलौनों से खेल रहा था। प्रदीप ने कमरे का दरवाजा बंद किया और नेहा की तरफ देखते हुए बोला, नेहा, माँ और बाबूजी बहुत नाराज हैं। ऐसा क्या हुआ जो घर का माहौल इतना खराब हो गया? नेहा ने सिर उठाकर उसकी ओर देखा और गहरी सांस लेते हुए कहा, तो उन्होंने शिकायत कर ही दी। तुम भी यही सुनने आए हो ना कि मैंने आज उनसे बदतमीजी की? प्रदीप ने शांत स्वर में कहा, मैं सिर्फ सच जानना चाहता हूँ। माँ बाबूजी कह रहे हैं कि तुमने ऊंची आवाज में बात की। तुम तो कभी ऐसा नहीं करती थी। क्या हुआ? नेहा की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे धीरे बोलना शुरू किया, प्रदीप, तुम्हें पता है ना कि बाबूजी को गालियां देने की आदत है। जब भी उन्हें गुस्सा आता है तो उनकी जुबान पर गालियां होती हैं। अब उन्होंने इसे खेल बना लिया है। वो कार्तिक से गालियां बुलवाते हैं और उस पर हंसते हैं। प्रदीप ने हैरानी से कहा, क्या ये सब कब से हो रहा है? नेहा ने गुस्से और दर्द भरी आवाज में कहा, ये कोई आज की बात नहीं है। मैं कई बार माँ से कह चुकी हूँ कि बाबूजी को समझाएं, लेकिन वो इसे मामूली बात मानती हैं और आज तो हद हो गई। आज क्या हुआ? आज सुबह कार्तिक दूध नहीं पी रहा था। जब मैंने उसे डांटना शुरू किया तो उसने मुझे गाली दी। तुम समझ रहे हो प्रदीप, हमारे 3 साल के बच्चे ने अपनी माँ को गाली दी। ये सुनकर माँ और बाबूजी जोर जोर से हंसने लगे, जैसे ये कोई मजाक हो। मुझे गुस्सा आया और मैंने कार्तिक को एक थप्पड़ मार दिया। बस इसी बात पर माँ बाबूजी मुझे भला बुरा कहने लगे। नेहा रुक रुक कर बोल रही थी। उसकी आवाज कांप रही थी। प्रदीप, जब तक बहू थी सब सहन किया, लेकिन अब मैं माँ हूँ। मेरे बच्चे को बिगड़ता हुआ देखकर चुप नहीं रह सकती। क्या मैं गलत हूँ? प्रदीप को समझते देर नहीं लगी कि नेहा की नाराजगी जायज थी।
उसने प्यार से नेहा के कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुम गलत नहीं हो। मैं माँ बाबूजी से बात करूंगा। प्रदीप वापस बाहर आया, जहां माँ बाबूजी अब भी सोफे पर गुस्से में बैठे थे। उसने गंभीरता से कहा, बाबूजी, एक बात पूछनी है। क्या कार्तिक को गालियां सिखाना सही है? बाबूजी भड़क गए। तू अब अपनी बीवी के बहकावे में आ गया? हमें पोते के साथ खेलने का भी हक नहीं है क्या? बाबूजी, खेलने और गलत सिखाने में फर्क होता है। आप अभी हंस रहे हैं, लेकिन जब यही बच्चा बड़ा होकर आपको गालियां देगा, तब क्या आप खुश होंगे? माँ ने बीच में टोका, तुम्हें शर्म नहीं आती? अपने बाप से ऐसे सवाल पूछ रहा है? माँ, एक बार सोच कर देखो, अगर मैं अभी आपको गाली दूं तो आपको कैसा लगेगा? बस वैसा ही महसूस नेहा को हुआ। एक माँ सब सहन कर सकती है, लेकिन अपने बच्चे की गलत परवरिश नहीं। बाबूजी चुप हो गए। प्रदीप ने आगे कहा, आपको ये मजाक लग रहा है, लेकिन ये हमारे परिवार की बदनामी का कारण बन सकता है। अगर कार्तिक बाहर जाकर किसी और को गाली देगा तो लोग हमारे संस्कारों को कोसेंगे। क्या आप इसे सही मानते हैं? माँ ने सिर झुका लिया। उनकी आंखों में कुछ सोचने का भाव था। बाबूजी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हमें समझ नहीं आया था कि ये इतनी बड़ी बात है, लेकिन बेटा, तुम्हारी बात सही है। उस दिन के बाद से घर का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा। माँ और बाबूजी ने कार्तिक के साथ खेलते समय अपनी भाषा पर ध्यान देना शुरू किया। नेहा भी अपने रिश्ते सुधारने के लिए उनके साथ ज्यादा समय बिताना शुरू किया। ये कहानी सिर्फ प्रदीप के परिवार की नहीं है, ये हर उस परिवार की कहानी है जहां बच्चों को गलती से गलत सिखाया जाता है। हमें समझना होगा कि बच्चे वही सीखते हैं जो हम उन्हें सिखाते हैं। बच्चों को सही संस्कार और आदतें देना हमारी जिम्मेदारी है। बचपन की सीख जीवन भर साथ रहती है। इसे हल्के में लेना हमारे परिवार और समाज दोनों के लिए खतरनाक हो सकता है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।